एक बार की बात है, रोज की तरह संत रामदास प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रार्थना करते समय अपने होंठ नहीं हिलाते थे, जिससे यह पता चल पाए कि वो कोई प्रार्थना आदि कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने जब यह देखा तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए काफी उत्सुकता के साथ, जिससे एक दिन संत रामदास के पास गया और बोला, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो नहीं हिलते। आमतौर पर आप कुछ बोलते हैं तो होंठों में थोड़ा कंपन आता है, चेहरे पर कुछ बोलने का भाव नजर आता है, लेकिन प्रार्थना करते समय ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? हमें बताइए कि इसके पीछे क्या कारण है। संत रामदास ने कहा, एक बार जब मैं राज्य की राजधानी से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि महल के द्वार पर राजा अपने सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है और उनके सामने एक भिखारी था। भिखारी अपने फटे पुराने कपड़े पहने वहीं खड़ा रहा। उसका शरीर काफी कमजोर दिख रहा था, मानो कई दिनों से उसने भोजन न किया हो। शरीर भूख के मारे सूख कर कांटे की तरह हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल नीचे गिर सकता है। उसके पूरे कमजोर शरीर में सिर्फ आंखें ही उम्मीद से चमक रही थी। तभी राजा उसके पास आए और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने अपने कमजोर आवाज में जवाब दिया, राजन, मुझे क्षमा करिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से इस हाल में आपके द्वार पर सहायता की आस लगाए खड़ा हूँ। अगर मेरा हाल देखकर आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि बताने की कोई जरूरत है। और आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है राजन? आप मेरी हालत को देखिए। मेरा अस्तित्व ही आपसे पुकार पुकार कर सहायता की मांग कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन भिखारी की बातों को समझने के बाद राजा बातों में छुपी गहरे अर्थ को समझ गया और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस भिखारी के लिए खाने और साफ कपड़ों की व्यवस्था की जाए। फिर संत रामदास ने कहा, उस घटना से मैंने यह सबक सीखा कि उस राजा की तरह ईश्वर भी हमारे हाल को देखकर सब कुछ जान जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या तकलीफ है और हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए उस दिन से मैंने बोलकर प्रार्थना बंद कर दी। मैं बस भगवान के द्वार पर खड़ा होकर उनकी सच्ची भक्ति करता हूँ। मन ही मन मैं उन्हें अपनी तकलीफों के बारे में बताता हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उस बारे में बताता हूँ। गुरुजी की इस बात को सुनकर किसी के मन में एक और सवाल उठ गया और उसने उत्साहित होते हुए पूछा, गुरुजी, एक बात बताइए, प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संत रामदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर में सच्ची आस्था को मजबूत करना होना चाहिए। इसलिए तुम ईश्वर के लिए जो भी करो उसे सिर्फ ईश्वर को खुश करने की आस्था से करो, कभी किसी और को दिखाने के उद्देश्य से ना करो। अपनी प्रार्थना को अपने और अपने ईश्वर के बीच ही रखो। अगर तुम्हारी आस्था मजबूत होगी तो ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अगर आस्था कमजोर होगी तो तेज चिल्ला चिल्ला कर करो तो प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं है।